हाय गाइस, मेरा नाम सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। आज बात करने वाले हैं डेटिंग पे। डेटिंग आजकल, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आजकल कोई उतना ज़्यादा सीरियस है नहीं, तो डेटिंग के बारे में बात करते हैं। बिकॉज कुछ लोग यहाँ हैं जो सिर्फ डेटिंग तक के ही लाए गए, बिकॉज उसके आगे की जर्नी वो संभाल नहीं पाएंगे, वो डिज़र्व नहीं कर पाएंगे। बिकॉज निभाने वाला प्रोसीजर आजकल लोग भूल चुके हैं, जैसे कि मैंने बहुत बोला है अपने टाइम में। तो डेटिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर महसूस हो रहा है कि इंसान निभाने वाला है तो ज़रूर बेशक निभाना। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इसको समझेंगे, और बहुत सारे लोग ना भी समझो तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज अगर सब समझदार हो जाएंगे तो क्या बात है। वैसे देखा जाए तो है समझदार सब, लेकिन करते वही हैं जो फितरत होती है, और फितरत आप किसी की बदल नहीं सकते। ज्ञान देने वाली बात नहीं है, सबको पता तो सब कुछ होता है, और दुनिया में क्या सही गलत तो सबको ही पता है ना। और उसके बाद व्हेन दे फॉल ट्रैप में, तो उसके बाद वो बोलते हैं यार मेरे साथ तो गलत हो गया। गलत हो नहीं गया, गलत तुम डिजर्व करते हो। अच्छी बातें तो सभी कर देते हैं, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो फिर उसके बाद भी तुम ये चीज़ें हरकत कर रहे हो तो तुम उस लायक नहीं हो। आई डोंट बिलीव इन दीज डेटिंग काइंड्स ऑफ अ थिंग। डेटिंग क्या है यार, अब तक बीवी नंबर 1 वाली वो वाइब नहीं आए तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो बेकार है। डेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज गर्लफ्रेंड मैं बिलीव करता नहीं हूँ। आई बिलीव इन बीवी नंबर 1। सो वो वाइब आनी चाहिए। और आज का क्या है, आज का डेटिंग साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, एक डीएम में तुम किसी से बात कर रहे हो। डेटिंग साइट्स पे भी तुम जा रहे हो, अपलोड कर रहे हो फोटोज़। जब तुम रियल लाइफ में किसी के नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि एक राइट स्वाइप है, एक डीएम करने से तुम किसी के हो जाओगे या कोई तुम्हारा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत सोच रहे हो तुम। जो इंसान साथ रहने के बाद, वो पल गुजारने के बाद वो इंसान तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई डीएम पे या फिर सोशल मीडिया साइट्स हो, जो भी हो, डेटिंग साइट्स हो, वो क्या तुम्हारे हो पाएंगे? तो वही है, लड़की होनी चाहिए एक, और वो एक ही सब कुछ है, और वो एक ही डिज़र्व करती है। ज़्यादा हम रखते नहीं हैं, और आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसा होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए एक्चुअल में कि क्या हीरा है और क्या नहीं। हर किसी की नज़र वो हीरा वाली नहीं होती, हीरा परखने वाली नज़र नहीं होती है। लड़कियों को भी पता होता है कि कौन उनसे प्यार करता है और कौन नहीं करता है। उसके बाद भी वो चीज़ें एक्सप्लोर करती हैं, उसके बाद भी वो स्टेप्स उठाती हैं जिसमें उनको पता होता है कि इसमें गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो ठीक है, तुम लोग स्टेप्स उठाओ। और मैं लड़कों की भी बात यहाँ करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल लड़की की बोल दी है तो मैं बोल देता हूँ। तुम लोग स्टेप्स उठाओ, जो भी करना तुम लोग करो। बिकॉज आजकल वही है, ज़्यादा करोगे इंसान के लिए तो पागल समझेगा, और पागल समझने वाला ही ज़माना है। तो करने दो जिसको जो करता है, और ज़्यादा रोकोगे तो भी वो तुमसे दूर जाएगा। तो ज़्यादा किसी को रोकना या टोकना नहीं चाहिए। बच्चों को ना, जब कोई टोकता है ना कि बेटा ये मत छूना, तो बेटा वो ज़रूर छूता है, या बेटा ये मत करना, तो बेटा पहले वो करता है। तो इफ़ समबडी इज़ रियली फॉर यू, इफ़ समबडी रियली लव्स यू, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो खुद ब खुद वो रानी होगी, वो खुद ब खुद वो प्रिंस वाली फीलिंग देगा तुम्हें। और रही बात लड़कों की, तो लड़के सॉर्टेड भी होते हैं, थोड़े दिमागदार भी होते हैं। जो सिंगल है वो तो भाई मज़े लेगा, ठीक है, वो एक्सप्लोर करेगा। एंड गर्ल्स का भी है, इफ़ यू आर सिंगल यू कैन डू एनीथिंग इन, बट इफ़ यू विद समबडी आउट देयर, तो उनको या तो क्लैरिफिकेशन दे दो कि यार देखो तुम्हारे साथ वो वाइब मैच नहीं हो रही है। उसके बाद इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स, उसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है। लड़का या लड़की दोनों के ऊपर है, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर दोनों में से कोई भी किसी के साथ है और वो फिर भी किसी से बात कर रहा है या किसी और से मिलने जा रहा है या एक्सप्लोर कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन डजंट लव यू। फिर जब वो गड्ढे में गिरेंगे, फिर यही लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो बड़ा धोखा मिल गया है। तो तुम ही लोग को तो धोखा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और तुम्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद भी लड़कों का क्या है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। और वो जो टहलाने वाली बात आती है ना लड़कों के ऊपर, टहलाने वाली बात क्या, देखो कि लड़का अगर सिंगल है तो ही विल ट्राई इज लेवल बेस्ट। और अगर वो सही में प्यार में होगा ना, तो वो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी उठ रहा है, कहीं भी बैठ रहा है, ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी। दे आर फ्यू गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स भी ऐसी ही हैं, बट दोनों के लिए मैं बोलूँगा, किसी के साथ है तो आप साथ रहिए, नहीं है तो आप क्लैरिटी दे दीजिए। और डोंट चेज एनीबडी इन लाइफ। अगर तुम किसी को चेस करोगे ना, किसी के पीछे मत भागो। अगर तुम किसी के पीछे भागोगे तो तुम पीछे ही भागते रह जाओगे, ठीक है। लाइफ में तुम्हें पीछे नहीं भागना है।
जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी भगाएगा नहीं, पहली बात तो। जो तुम्हारा होगा तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हें पीछे नहीं भगाएगा, और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो तुम्हारे लिए एटलीस्ट तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं और उनको साथ में जिए। जितने भी मोमेंट्स हैं जहाँ आप खुश हैं, जहाँ आप अच्छा अचीव कर रहे हैं, आपको वो मोटिवेट करें और अच्छा करने के लिए। तो ये होते हैं एक परफेक्ट पार्टनर्स। आज का रिलेशनशिप अगर बम्बल से स्वाइप करके तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारी वाली मिल गई है या तुम्हारा वाला मिल गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल एंड अप सून। और अगर तुम्हें सही में लगता है भाई सही में आ रही है तो वेल एंड गुड, बट एक्सेप्शन देखो हर जगह होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं होते, बट यहाँ पे मैं मासेस की बात करूँगा, जो मासेस की प्रॉब्लम है वो बात करूँगा। पॉपुलेशन जितनी जिस तरफ ज़्यादा है, सैड, धोखा, चीट, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और यही चलेगा ही लाइफ में, क्योंकि ये है ही उसका। पहले लोग प्यार करते थे तो शादी की बात करते थे, आज लोग प्यार करते हैं तो बोलते हैं कि यार डेट करते हैं। तो फ़र्क है यार, तुम प्यार कर रहे हो तो डेट करने के लिए प्यार कर रहे हो भैया, हमसे नहीं हो पाता है ये चीज़ें, हम नहीं करते एज अ गाय। मैं तो ओल्ड स्कूल 90s जो भी तुम बोलो, बट इफ़ यू आर बीइंग विथ समबडी, if you're sharing moments, if you really love that person, you'll end up marrying that person. अब ये डेटिंग क्या होती है ये सब मुझे नहीं पता यार। समझो इंसान को पहले प्यार कौन करता है और कौन प्यार नहीं करता है, और लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो खुद की लाइफ में क्लैरिटी लाओ, और जिसके साथ हो उसको कम से कम क्लैरिटी में रखो। और अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उन लोगों से मैं वो बोलना चाहूँगा, डोंट चेज एनी बडी इन लाइफ, चेज योर ड्रीम्स, चेज योर पैशन, चेज वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, अर्न गुड। और यही है, अच्छी चीज़ों को चेज़ करो, ठीक है। ऐसे किसी भी पर्सन को चेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ फ़िलहाल मैं अभी डेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो चेज़ करोगे तो जितना चेज़ करोगे उतना ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, उतना ही तुम उसकी ज़िंदगी में बेकार, मतलब एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं लाइफ में। तो अगर तुम चेज़ करोगे तो चेज़ करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वैसे जो प्यार में होते हैं, जिन दो लोगों के अंदर फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के लिए, वो कभी तुम्हें चेज़ नहीं करवाएंगे, ठीक है। वो कभी तुम्हें चेज़ वाली फील नहीं देंगे कि यार पीछे ही पड़े हो। पीछे पड़ने की किसी की कोई ज़रूरत है नहीं, पीछे अच्छी चीज़ों के पढ़ो, ठीक है। इससे अच्छा तुम कहीं किसी नए इंसान के पीछे पड़ जाओगे ना, शायद हो सकता है वहाँ से ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। तो पीछे पढ़ोगे लाइफ में तो पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। पीछे नहीं पढ़ना है किसी के, गए तो जाने दो। और ईजी नहीं होता है बोलना। तुम बोलोगे यार बोलना ईजी होता है, देखो ईजी कुछ नहीं होता है। चाहे तुम उससे दूर जाओ तब भी ईजी नहीं है, और तुम उसके साथ रह के कौन सा तुम्हारा ईजी हो रहा है, तो ईजी तो ये भी नहीं है। इससे अच्छा यहाँ ईजी, जो तुम यहाँ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो वो दूर जाके ही कर लो तो ज़्यादा सही है। कहीं ना कहीं तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, और अच्छा इंसान बनना और अच्छा काम करना ज़िंदगी में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चल रहा है लाइफ में तो लोगों को क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मेरे डीएम्स में भी मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं दैट ये दिक्कत है, ये दिक्कत। उनके सामने रेड फ्लैग्स है, उसके बाद भी वो पूछ रहे हैं कि यार रेड फ्लैग क्या होता है। कलर रेड नहीं पता तुमको क्या होता है। कोई इंसान तुम्हें गाली देगा, उसके बाद तुम उससे ये आके पूछोगे कि यार वो गाली दे रहा है, मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। क्या यार, मतलब कोई सेंस है इस बात का। एक ने मुझे टेक्स्ट किया, वो बोला कि माय पार्टनर रियली अब्यूजेज मी, और समटाइम्स वो पब्लिक में भी मुझे वो इज़्ज़त नहीं दे पाता है। अरे यार, जो सम्मान, जो इज़्ज़त तुम्हें नहीं दे पा रहा है वो तुमसे क्या प्यार करेगा। जो प्यार करेगा वो हमेशा इज़्ज़त देगा। तो जो इज़्ज़त देते हैं वही प्यार करते हैं, ठीक है। और किसी के पीछे भागोगे तो अपना ही ख़त्म करोगे और अपना ही खो दोगे हर चीज़। वो तो तुम खो ही दियो, जो तुम जिसके पीछे भाग रहे हो उसको तुम ऑलरेडी खो चुके हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जो तुम्हें आगे चल के मिल सकता है वो भी तुम खो दोगे, जस्ट बिकॉज यू आर चेजिंग समथिंग रॉन्ग, यू आर चेजिंग समथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। एंड जो चीज़ें तुम्हारे लिए बनी नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो। एक लिमिट तक ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो तुम्हारे ड्रीम्स हो या कोई इंसान हो, कुछ भी हो। अगर तुम किसी को या किसी ऐसी चीज़ के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या चेस कर रहे हो ऐसी चीज़ को जो ख़त्म हो चुकी है, यार तुम्हारे लिए है ही नहीं है वो, फिर भी लगे हुए हो, तो तुम ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहाँ पे ना कोई फर्स्ट आ रहा है ना कोई सेकंड आ रहा है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, वन साइडेड तुम्हें लगता है कि ऐसे ही निभाई जाती है, तो वन साइडेड भी ऐसे नहीं निभाई जाती है। प्यार है तो उसकी इज़्ज़त करो। अपने प्यार की इज़्ज़त करते हो तो ज़िंदगी में कुछ काम करो और उसके लिए अच्छा सोचो, ख़त्म करो कहानी यार,
ठीक है, और ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, बोल के ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे कितना करता था या मैं तुमसे कितना करती थी। जितना करते थे या जितना करती थी वो उस इंसान या तुम्हारे पार्टनर को पता है, उसके बाद ही तुमको इस तरह उसने नेगलेक्ट किया है, इस तरह वैल्यू तुम्हें दिखा दी। यही है डेटिंग आजकल, और ऐसे ही चल रही है ज़िंदगियाँ। तो चाहे वो लड़का हो तो भी एक ही हो किसी की ज़िंदगी में, किसी लड़की की ज़िंदगी में तो वो भी रानी जैसी लगती है, और अगर कोई लड़का हो उसकी ज़िंदगी में भी अगर कोई एक ही है जो रानी है उसकी, तो वो भी फिर राजा जैसा लगता है। और 1 2 3 4 वाला कोई ज़माना नहीं है, इसको एक्सप्लोर बोलें कुछ भी बोलें, फिर तो जो मर्जी करो गड्ढे में ही गिरना है तुम्हें, क्योंकि एक समय पे आके तुम जितने स्विच करोगे तुम्हारी कुछ नहीं हो पाएगा। 40 साल 50 साल के बाद देखते हो तुम्हारे साथ कौन बैठता है। ये सबके लिए, दोनों के लिए, ये दोनों के लिए 40-50 साल के बाद देखते हो तुम्हारी कौन सी बम्बल वाली और कौन सी जो डीएम में बात करते थे, या कौन सा तुम्हारा बम्बल वाला या कोई डीएम में जो तुमको रोज़ शायरियाँ या मैसेजेस लिख के भेजता था या थोड़ा तुम्हें अच्छा फील कराता था। देखते हैं तुम्हारे साथ 50 साल में वो क्या बिहेव करता है, और 60 साल में देखते हैं तुम्हारे लिए वो क्या क्या करता है। ठीक है, अभी बढ़िया है, अभी तो श्रृंगार है, चेहरे की खूबसूरती है, मस्त 25 26 27 28 साल के हैं, तो अभी जितना मस्त रोजेस देना हो, जितनी चीज़ें वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे आप लोग खुश हो जाइए, और सही है। जब वो फीलिंग वाली बात आएगी ना तब बहुत देर हो चुकी होगी, इतना देर हो चुका होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हम करें क्या। कभी कभी आदमी नॉर्मल कार में उतना खुश होता है जितना आदमी जो ये लग्जरियस चीज़ों में नहीं खुश होता है। खुशी इंपॉर्टेंट है, इनर पीस इंपॉर्टेंट है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पड़ता है हर बार, और ये लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को पता नहीं, पता सब कुछ है तुम लोगों को, बट वही है ना कि गलत के पास भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो गलत इंसान या गलत चीज़ को चेज़ मत करिए, और साथ उसके रहिए जो साथ रहने लायक हो। तो फितरत इंसान की जो है वही रहेगी, और फितरत को जितनी जल्दी समझ पाओ समझ जाओ। एक ही वो फ्लैग्स दिखने लगते हैं, वो जो गलत होता है वो गलत दिख जाता है। एक बार चांस देना वो ठीक है, हर बार किसी को मौका नहीं मिलता है। ये मूवी नहीं है कि एक बार तुम्हारा सही नहीं हुआ तो दूसरी बार में तुम्हारा सही होगा। एक बार तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कर दिया तो मतलब समझ जाओ कि गलत कर दिया है तुम्हारे साथ उस इंसान ने, चाहते हुए, जानते हुए। तो एक बार जब जानते हुए भी गलत कर रहा है, उसके बाद भी तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये तो मेरा सोलमेट है या मेरी सोलमेट है, ये मेरे लिए तो बनी है। कैसे बनी है तुम्हारे लिए? खंजर भोग देगी तब, या खंजर भोग देगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो तुम्हारे लिए है या नहीं है। जो तुम डिजर्व करते हो वो चीज़ करो, और बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कहीं भी जाना हो जाओ, किसी ने रोका नहीं है। तुम्हारे घर वाले नहीं रोक पा रहे, तुम्हें कहाँ रोक दूँगा। आई होप मैंने आज बहुत बोल दिया हो। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, and I'll be back with another video. Till then, take care.